आज हम पढ़ने वाले यूएनओ पे। जो भी है हाइपर एजुकेशन पे आप लोग को स्वागत है, और जल्दी से हो सके तो लाइक और सब्सक्राइब आप करना ना भूलें कि एक नए से नए बनी बेटर से बेटर अच्छे से अच्छे हम क्लास दे पाएंगे। आज हम जो पढ़ेंगे आज यूएनओ के बारे में। यूएनओ का मतलब ही होता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे। जो नेक्स्ट स्लाइड पे हम आ जाते हैं, इस स्लाइड्स में ये बताया गया है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंस। देखो ये हमारा न्यूयॉर्क है। यह न्यूयॉर्क जो है अमेरिका में है। कहाँ है? अमेरिका में बताया गया है। और ये यूएसए यानी कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का हेड, संयुक्त राष्ट्र में ये बसा हुआ है। कौन? संयुक्त राष्ट्र का ये क्या है? मुख्यालय बताया गया है, यानी कि हेड क्वार्टर। अब पूछ दिया जाए कि यूएनओ का हेड क्वार्टर कहाँ है, तो हम सीधे बोलेंगे कि हाँ सर कि यूएनओ का जो हेड क्वार्टर है वो हमारा न्यूयॉर्क में है। अब कोई क्वेश्चन पूछ देगा कि बताओ बुआ कि न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क कहाँ है, तो न्यूयॉर्क हम यहाँ से एक और क्वेश्चन याद कर सकते हैं कि न्यूयॉर्क हमारा अमेरिका में यह बताया गया है। अहम संख्या इसमें जो दिया गया है, जिनेवा को दिया गया है, कोपरे हैंग्स को दिया गया है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो बेसिक चैप्टर पे आज हम चलने वाले हैं, वो जो बताएंगे बेसिक में यूएनओ का नामकरण। पहला बात है कि शुरुआती आखिर जो दौर हुआ होगा, यूएनओ आया होगा, आखिर क्यों आया, कैसे आया, अब इसका नामकरण कौन किया था। यूएनओ का जो नामकरण किए थे बुआ, ये फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने किया था। इसका जो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने, ये प्रथम विश्व युद्ध के समय ये हो चुका था। यूएनओ पहले नाम नहीं था। पहले इसका नाम जो था, जो लीगल ऑफ नेशंस के नाम से जाना जाता था। पहले ये जो इसकी स्थापना हुई थी, जो प्रथम विश्व युद्ध में लीगल ऑफ नेशन की स्थापना कर दी गई थी। लेकिन लीगल ऑफ नेशन का नामकरण कौन किया था? व्यूटेन विल्सन ने इसकी क्या किया था? नामकरण किया था। लेकिन इसके प्रथम महासचिव, अब पूछ दिया जाए कि यूएनओ के प्रथम महासचिव कौन थे, तो हम सीधे जानेंगे कि त्रिंगवैली जो है हमारा यूएनओ के प्रथम महासचिव माने जाते हैं। इनके वर्तमान सचिवालय के महासचिव कौन हुए? एंटोनियो गुटेरस। और यहाँ से ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट से क्वेश्चन बन जाता है कि इसके वर्तमान में महासचिव कौन थे? तो एंटोनियो गुटेरस। अब यूएनओ के बारे में ये जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र को 2001 में शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। यूएनओ पांच देशों से मिलकर, यूएनओ 5 परमानेंट देश होते हैं। यूएनओ में देखो 5 जो होता है वीटो पावर प्राप्त होता है, पांचों वीटो पावर प्राप्त होता है। इसके अगले जो पेज है उसमें हम पढ़ाएंगे और थोड़ा सा डीप, और उसे पूरा खोल के बताएंगे। आज तोड़ का यूएनओ के बारे में बताएंगे कि क्या है नहीं है, इसका फुल रिपोर्ट आज देने वाले हैं। दोस्तों जो भी है इस चैनल पर अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब तो एकदम बनता है, ठीक है। इसमें 5 परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 अपरमानेंट मेंबर होते हैं, जो हर एक साल यानी कि 2 साल में, यानी कि 2 ईयर, यानी कि हर एक 2 साल में इसे चेंज कर दिया जाता है। जो 10 अपरमानेंट मेंबर है, बस ये 2 साल के लिए यूएनओ में इस सदस्य के रूप में चुना जाता है। लेकिन ये 5 देश जो हैं हमारा, ये परमानेंट होते हैं। यहाँ से आप लोग दम याद रखिएगा कि यूएनओ में सुरक्षा कानून कब लागू कर दिया गया था, तो 26 जनवरी 1980 को सुरक्षा कानून को लागू किया गया था। कब किया गया था? तो 26 सितंबर 1980 को क्या कर दिया गया था? इसे लागू कर दिया गया था। यानी कि संयुक्त सुरक्षा कानून लागू कब हुआ? यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि आखिर ये सुरक्षा कानून ये कब बनकर ये तैयार हो चुका था। तो हम सीधे जान जाते हैं कि इसका जो बनकर जो तैयार हो चुका था हमारा, ये 26 सितंबर 1980 को ये बनकर तैयार हो चुका था। अब आते हैं नेक्स्ट जो होता है, नेक्स्ट हमारा पेज है। आज हम फुल जानकारी देने वाले हैं कि यूएनओ के बारे में, कि यूएनओ है क्या नहीं है, इसी के बारे में। हम उससे ज़्यादा और कुछ नहीं, सिर्फ आज यूएनओ के बारे में ही आज बोलेंगे कि यूएनओ का स्थापना कब हुआ। पहला बात है कि जितना अब जो हम पहले बता चुके हैं कि जो यूएनओ का नाम कौन कौन किया था, तो डी रूजवेल्ट ने किया था।
कैसे किया था, यूएनओ के पहले कौन थे, यूएनओ पहले नाम ना हुआ करता था, पहले लीगल ऑफ नेशंस के नाम से जाना जाता था कब जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। अब यहाँ से यह क्वेश्चन हो जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ कब था। तब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हो चुका था। और बताया जाता है यूएनओ का स्थापना कब हुआ था। यहाँ पे थोड़ा सा वर्ड मिसिंग है, इसे मिसअंडरस्टैंडिंग मत होना, ठीक है। यूएनओ, ठीक है, यूएनओ कब इसकी स्थापना हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ है, पहले भी हम बता चुके हैं कि यूएनओ का हेडक्वार्टर जो है हमारा न्यूयॉर्क में बताया गया है। इसमें 193 देश हैं। कितने देश हैं, 193 देश हैं। लेकिन उसमें सबसे लास्ट में जो अंतिम में जो देश जो जुड़ा था 193 नहीं बल्कि पहले 192 हुआ करते थे, उसमें जाकर एक जुड़ने के कारण 193 देश बन गए, जो किस में, यूएनओ के सदस्य बन गए। आइए लास्ट में जो जुड़ने वाला कौन सा देश है, तो दक्षिणी सूडान हमारा बन जाता है। अधिकारी भाषा कौन है, फ्रेंच, अरबी, स्पेनिश, चीनी, रशियन, ये सब हमारे भाषा। यानी कि ये बोलने का मतलब है बुआ कि इसका अंग्रेजी में यूएनओ में जैसे कि एक बैठक बुलाया जाता है, तो उसमें कौन कौन से भाषा बोली जाती है कि आखिर ये भाषा बोलें कैसे। एक कोई अलग अलग देश का होता है, तो कोई अंग्रेजी बोलेगा तो कोई फ्रेंच बोले, लेकिन सबसे ज़्यादा जो अहमियत जो दी गई है इसमें 5 भाषाओं को दी गई है। पहला अंग्रेजी, दूसरा फ्रेंच, तीसरा अरबी, चौथा स्पेनिश, फिर चीनी और फिर रशियन। ये हमारे क्या हैं, 5 हमारे क्या हैं, हमारे बताए गए हैं ये इम्पोर्टेंस। 5 हमारे क्या हैं, ये अधिकारी हमारे भाषा हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे कि इसका अब पढ़ेंगे थोड़ा सा, हम यूएनओ के बारे में बता दिए। अब आते हैं यहाँ पे, ये बताया गया है कि 2006 में संयुक्त राष्ट्र 192 देश हुआ करता था, ठीक है। विश्व के लगभग मान्यता प्राप्त देश कुछ विशेष तनाव थे, कुछ जो विशेष तनाव हो चुका था, तनाव यानी युद्ध हुआ करता होगा, जिस स्थान पर चीनी 171वें देश हुआ करते थे। नहीं, 1971 में दे दिया गया था ताइवान को इसे कुछ विशेष उपाधि दी गई थी। सॉरी जो मिस्टेक हुआ, थोड़ा सा वर्ड में मिस्टेकिंग हुआ, ठीक है, जिसे हम वेटिकन्स एंड फिलिस्तीन ये पश्चिमी और ये स्थान पर प्राप्त हुए, तथा कुछ देश सबसे नए सदस्य बने। पहला कुछ जैसे हम पहले भी बताएं कि जो लास्ट में जो देश जुड़ा था वो दक्षिणी सूडान ही जुड़ा था। ये कब जुड़ा था, 11 जुलाई 2011 को ये जुड़ चुका था। कौन जुड़ा था बुआ, तो दक्षिणी सूडान जो था। अच्छा, ये यहाँ से ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि यूएनओ में जो 193 जो देश जो जुड़ा था वो कब जुड़ा था, तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि 11 जुलाई 2011 को ये जुड़ चुके थे। यहाँ तक अगर किसी को नहीं समझ में आया तो यहाँ से कमेंट सेक्शंस में बता सकता है, ठीक है। अब ध्यान यहाँ से पे देंगे, यहाँ से नेक्स्ट पेज पे आता है इतिहास के बारे में। अब इतिहास में क्या बोल रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1929 के, प्रथम विश्व युद्ध 1914 में हो चुका था, लेकिन उसके बाद 1929 में संयुक्त राष्ट्र संघ की गठन किया गया था। किसे किया गया था, यूएनओ का गठन किया गया था। किसका किया था, यूएनओ का गठन कर दिया गया था, और राष्ट्रीय संघ को हद तक प्रभावित था। संयुक्त राष्ट्र का उसकी जगह होने का यह बहुत बड़ा लाभ हुआ, ठीक है, कि संयुक्त अपने सदस्य देशों के सदस्यों को शांति। देखो पहला जो है बात ये इम्पोर्टेंट है ना कि पहले जो देश हुआ करते, जब यूएनओ बना तो उसमें मात्र कितना देश जुड़े हुए थे, मात्र 54 देश ही कंट्री ही जुड़े हुए थे। लेकिन धीरे धीरे होते होते सब देश इसमें जुड़ जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र के बाद पहली बार द्वितीय विश्व युद्ध में उभरे। और देखो सीधा समझते हैं कि जो ये बताया गया है कि 24 अप्रैल 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद अमेरिका का सैन फ्रांसिस्को की अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के संयुक्त सम्मेलन हुई थी। अब यहाँ पे सम्मेलन में बताया गया है कि 24 अप्रैल 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध के समय में कौन सी
कौन सी बैठक बुलाई गई थी? तो ये बताया गया सैन फ्रांसिस्को के अंतर्राष्ट्रीय संख्याओं की संयुक्त सम्मेलन बुलाया गया था। क्या बुलाया गया था? सम्मेलन बुलाया गया था। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे हम इतिहास के बारे में पढ़ लिए हैं, लेकिन यहाँ पे आप समझेंगे ये पूरा रिपीटेशन हो चुका है। ऐसा बात नहीं है कि हम हमारा जो क्लास है वो बोरिंग लगे। जो भी अगर बोरिंग लगता है, कोई भी दिक्कत है तो वो बोल सकता है। देखो एक बात ये है कि इसमें अंग्रेजी, फ्रेंच, ये सब अरबी भाषा ये बोली जाती हैं। इसमें 5 देश हुआ करते थे, युद्ध हुआ करते हैं। रसिया में रशियन, चीनीस, स्पेनिश, चीनीज लोग, किसी का चाइनीज, ये सब को बोला जाता है। संयुक्त राष्ट्र में 5 परमानेंट, ये तो बता चुका है। लेकिन देखो ऐसा नहीं है, किसी का मन में आता है क्या आखिर जो भारत है हमारा, तो भारत को वीटो पावर क्यों नहीं प्राप्त हुआ? देखो जब तक ले अगर 5 देश का अगर इसमें मिलाव ना हो, यानी कि 5 जो परमानेंट मेंबर हम जो बताएं, उसमें परमानेंट मेंबर में अगर मिलाप ना हो तो वो कोई भी देश नहीं जुड़ सकता है। अगर उसमें 5 देश में से 4 देश राजी हैं कि हाँ इसे वीटो पावर प्राप्त होना चाहिए था, तो फिर भी नहीं हो सकता। लेकिन एक देश उसके विरोधी में तो नहीं बन सकता, उसका वीटो पावर उसे प्राप्त नहीं हो सकता है। तो उसी प्रकार हमारे भारत यानी कि इंडिया के साथ भी यही हुआ था, यानी कि सभी देश रेडी हो चुके थे, लेकिन चाइना जो है हमारे देश के लिए वीटो प्राप्त देने से इनकार कर दिया। इसी कारण से हमारे भारत देश को नहीं मिला। देखो यूएनओ का बनाने का यह सबसे ज़्यादा रूल था कि यूएनओ को बनाने में यह सबसे ज़्यादा अहम दिया गया कि हर एक देश में शांति का माहौल हो। यानी कि कोई भी देश नहीं होता है कि कोई भी देश आपस में लड़ाई करते हैं, करते मतलब कि आखिर वो उसका एक हेडक्वार्टर बन जाता है। तो यहाँ पे यूएनओ डिसीजन देता है कि ना ये गलत है, ये सही है। ऐसे डिसीजन देकर युद्ध को रोकते हैं। कौन रोकता है? यूएनओ रोकता है। आज के लिए इतना ही। क्लास काफ़ी है। धन्यवाद।